हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। जो हमने उसमें नर्वस सिस्टम में दो पार्ट देखे थे, सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, पीएनएस सीएनएस के हमने फर्दर दो टाइप हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पीएनएस में हमारी नर्व्स एएनएस एंड एसएनएस एंड ईएनएस आता है। तीन पार्ट हमारे पीएनएस के हैं और सीएनएस के दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। जो क्लियर नहीं होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालें, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी, रिप्लाई दूंगी। ठीक है, हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या है। सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी लॉन्ग, थिन एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हमने ट्यूब लाइक क्यों बोला? क्योंकि इसमें मेनिंजेस हैं, उसके बीच में CSF भरा हुआ है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये लॉन्ग है, थिन है। ठीक है, पार्ट है हमारा CNS का। ये जो हमारी है स्पाइनल कॉर्ड जो दिख रही है, यहाँ तक है। कहाँ तक है? L1 तक। स्टार्ट कहाँ से हुई है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, पढ़ेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ब्रेन स्टेम। रिवाइज करेंगे कि ब्रेन स्टेम क्या है। ब्रेन स्टेम हमारा मिड ब्रेन से स्टार्ट हुआ, पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा, 3 पार्ट आते हैं हमारे ब्रेन स्टेम में। ये हमारा पोन्स, मेडुला, ठीक है, यहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ और L1 के लोअर पार्ट तक है, जिसको हमने क्या बोल दिया है? कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस। Below the level of conus medullaris, only pyometer is continue with the thin fibrous cord phylum terminale. यहाँ तक हमारा L1 तक तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा कुछ फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कहाँ तक जाता है? टेल बोन तक। टेल बोन क्या है? कॉकेक्स तक। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला? फाइलम टर्मिनले। अब हम एक और टर्म पढ़ेंगे, कॉर्डा इक्वाइना। ये क्या होता है? यहाँ से हमारी जो नर्व्स निकलती हैं उनका बंडल बन जाता है, बंडल ऑफ नर्व्स। उसी को हमने क्या बोला है? कॉर्डा एक्वाइना। ये हमारी L5 तक जाती है। कौन? कॉर्डा एक्वाइना। यहाँ से हमारी बहुत सारी नर्व्स इकट्ठी होके कहाँ तक जाती है? L5 तक। उसको हमने बोला कॉर्डा एक्वाइना। कोनस मेडुलरिस हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड जहाँ तक आती है वहाँ तक के पार्ट को हमने बोला कोनस मेडुलरिस। ठीक है, क्लियर है। और फाइलम टर्मिनले हमने किसको बोला? जो थ्रेड थिन फाइब्रस कॉर्ड जाते हैं उनको हमने फाइलम टर्मिनले बोला है। ठीक है, जो पायामीटर एक्सटेंड करती है हमारी टेल बोन तक। स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 मेनिंजेस से कवर कर रखा है, आउटर ड्यूरा, मिडिल एरिक्नॉइड एंड इनर में हमारी पायामीटर। इसकी लेंथ क्या है? 45 सेंटीमीटर, फीमेल में 43 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है CNS का, जो कि कनेक्ट करता है PNS टू ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें आउटर लेयर ड्यूरा है और मिडिल लेयर कौन है? एरिक्नॉइड। इन दोनों के बीच में सब ड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सब ड्यूरल स्पेस। और एरिक्नॉइड एंड पायम सेपरेटेड होते हैं बाय द सब एरिक्नॉइड स्पेस, जो कि सब एरिक्नॉइड स्पेस में हमारा क्या होता है? CSF। ब्रेन में भी सब एरिक्नॉइड स्पेस में क्या था हमारा? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? सब एरिक्नॉइड स्पेस में। सब ड्यूरल स्पेस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखेंगे। ये हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, ये थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये लंबर है और ये सेक्रल है। ठीक है, इतने टाइप की है। अब यहाँ तक हमारा जो L1 तक स्पाइनल कॉर्ड आया उसको हमने क्या बोला? कोनस मेडुलरिस। फिर हमारा ये बंडल ऑफ नर्व्स आया, उसको हमने कॉर्डा एक्वाइना। उसके बाद नीचे
केवल यहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी, बट स्पाइनल कॉर्ड की इनर लेयर जिसको हमने पाया मैटर बोला है वो हमारी आगे एक्सटेंड करती है, उसी को हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनले। ये कहाँ तक जाती है, हमारी टेल बोन तक, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनले। इसको रीड आउट कर लेंगे, कोनस मेडुलरिस स्पाइनल कॉर्ड एंड अराउंड द L1 वर्टिब्रल लेवल फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। कॉर्डा एक्वाइना क्या है, बंडल ऑफ नर्व से जो एक्सटेंड करती है L5 तक, उसको हमने बोला कॉर्डा एक्वाइना, जो कि कैरी करती है नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द लैग से इम्पल्स को ले जाना और लाने का काम किसका है, हमारा कॉर्डा एक्वाइना। फाइलम टर्मिनले क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कोनस टू टेल बोन, ठीक है, कोनस से लेके टेल बोन तक जा रही है, उसी को हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनले। कुछ इस तरीके से जाती है, लाइक ये तो हमारा कोनस मेडुलरिस है, इसके नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉर्डा एक्वाइना। ये बंडल ऑफ नर्व्स जो बना रहा है वही कौन है, कॉर्डा एक्वाइना। इसके आगे पाया मीटर जाती है आगे तक, उसी को हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनले, ठीक है। डोरामीटर लाइंड बाय द एरिकनॉइड एंड कोनस मेडुलरिस बता दिया, ठीक है। और ये कोकिक्स नर्व्स हैं, निकल रही है जो वेंट्रल नर्व, ये हम आगे डील करेंगे, ठीक है। फाइलम टर्मिनले मैंने बताया जो टेल बोन तक आएगी, कौन आ रहा है टेल बोन तक, पाया मैटर, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे सीएनएस में दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब दोनों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारा स्कल। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी तो प्रोटेक्ट करने वाला कोई होगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा, वर्टिब्री। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी बोन्स हैं, वर्टिब्रल बोन्स स्पाइन के अराउंड, ठीक है, वही स्पाइन को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको हमने स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन के नाम से बुलाते हैं। अब हमारा जो स्कल था प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, वर्टिब्री प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को। इजी, दोनों वर्टिब्री, लाइक ये वर्टिब्री है और ये वर्टिब्री है, इसके बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, जो कि एक कार्टिलेज से बनी हुई है। और कार्टिलेज कैसी होती है, फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कौन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि दो वर्टिब्री के बीच में होती है। एक्ट एज क्वेश्चन, मतलब कि अगर कोई हमें इंजरी होने के चांसेस है या हम कहीं गिर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मेंटेन करके हमें बचा लेती है, क्वेश्चन लाइक प्रोटेक्शन देके, ठीक है। स्पाइन में हमारी 33 इंडिविजुअल बोन हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिब्री। एक बार काउंट करेंगे, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल एंड 4 कॉकेक्स। कॉकेक्स 4 रहती हैं, फिर पुबर्टी के बाद में वो फ्यूज्ड होके सिंगल बोन का फॉर्मेशन करती है, लाइक सेक्रल। सेक्रल भी यही करता है, इसमें 5 बोन्स रहती है जब हम न्यूबॉर्न रहते हैं, उसके बाद प्यूबर्टी पे आके ये भी फ्यूज्ड हो जाती है। काउंट करेंगे, 7 और 12, 19, 19 एंड 5, 24, 24 एंड 5, 29, 29 प्लस 4, 33। क्लियर है, वेरी गुड। कवरिंग पढ़ेंगे, ब्रेन की हमने कवरिंग पढ़ी थी, मेनिंजेस पढ़ी थी, सेम वही मेनिंजेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी है। डोरामीटर आउटर लेयर है, लाइक अ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड नरिश्ड बाय द 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस, ठीक है। ड्यूरा है आउटर वाली, बिटवीन द ड्यूरा वर्टिब्रा स्पेस एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि फिल्ड होता है एडिपोस टिश्यू और ब्लड वेसल से, ठीक है। ड्यूरल सैक एंड एट सेकेंड सेक्रल वर्टिब्री। जो हमारा ड्यूरल है वो एंड होता है कहाँ पे, सेकेंड, यहाँ पे कहीं सेक्रम पे, सेकेंड सेक्रल वर्टिब्री पे। एरिकनॉइड हमारी मिडिल लेयर है, जो कि स्पेस बिटवीन एरिकनॉइड एंड अंडरलाइंग पाया मीटर के बीच में सब एरिकनॉइड स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमने ब्रेन में वेंट्रिकल्स से डील किया था, वेंट्रिकल्स में जो CSF फ्लो हो रहा था उसका हमने पूरा फ्लो पढ़ा था, वही CSF हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भी है, ठीक है। पाया मीटर जो इनर लेयर है टाइटली एसोसिएट है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन में भी सबसे क्लोज कौन सी लेयर थी, पाया मीटर, जो कि हमारे ब्रेन को नरिशमेंट देने का काम कर रही थी, क्योंकि ये वस्कुलर लेयर थी, ठीक है। यहाँ पे भी ये टाइटली एसोसिएटेड है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है।
हम एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा ब्रेन है, ऊपर वाला पार्ट, और जिसमें ये स्कल बोन है, और ये नीचे वाला पार्ट हमारा कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्लैक्स सेरिब्री क्या होती है। दो सेरिब्रम के बीच में एक फ्लैक्स सेरिब्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये सेरिब्रम है, ये दो सेरिब्रम है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। 2 लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड मैटर है, सब एरिकनॉइड जिसमें CSF है, फिर पाया एकदम क्लोज है ब्रेन के। टेंटोरियम सेरिबेली किसके बीच में बनती है, टेंटोरियम सेरिबेली, सेरिब्रम, ये ऊपर सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, इन दोनों के बीच में बनता है एक टेंटोरियम सेरिबेली, जो दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। फिर ये हमारा पोन्स और फिर ये हमारा सेरिबेलम। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसी से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर टर्मिनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, L1 पर, क्लियर है। उसके बाद केवल पाया मीटर एक्सटेंड करती है, जिसको हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनले, ठीक है। ये हमारा सेक्रम वाला पार्ट आ गया और नीचे हमारा कॉकेक्स। 5 बोन मिलके सेक्रम और 4 बोन मिलके कॉकेक्स, दोनों फ्यूज हो जाती हैं आफ्टर पुबर्टी। क्लियर है आई थिंक ये डायग्राम, वेरी गुड। अब स्पाइनल कॉर्ड में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। कितने सेगमेंट होता है डिवीज़न, कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप बना के एक सेगमेंट का फॉर्मेशन किया, उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड करती है किसमें, 31 सेगमेंट में, विच इज करस्पॉन्ड 30 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी स्पाइनल सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट है और उसकी रूट। सेगमेंट की बात करें तो कितनी है यहाँ पे, 8, ठीक है। 8 सेगमेंट्स हैं, फर्स्ट टू 8, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, नेक में, और रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेक, हेड, नेक एंड डायफ्राम एंड आर्म्स। और थोरेसिक हैं वो 12, ये कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट में, मैनेजिंग द टॉर्सो एंड इंटरकॉस्टल मसल। लंबर लोकेटेड है लोअर बैक में, कंट्रोलिंग द हिप एंड लेग। सेक्रल कितनी है, नियर द पेल्विस, कंट्रोलिंग द जेनाइटल एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेग। कॉसिक्स क्या है, द लोएस्ट सेगमेंट इंटरप्रेटिंग द स्किन ओवर द टेल बोन, ठीक है। ये सेगमेंट हैं, अब काउंट करेंगे, 12 + 8 20, 20 + 5 25, और ये एक सेगमेंट 26, 27, 28, 29, 30, और ये एक कॉकेक्स का सिंगल है, तो ये 1, ये कितना था 5, ठीक है। और ये हमारा कितना हुआ 5, ये 12, ये 8, काउंट करेंगे तो कितना हुआ 31 सेगमेंट, ठीक है। अब ये सेगमेंट सारे जितने भी नर्व्स हैं, ये कहाँ से जाती हुई है, हमारे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से होते हुए हमारी बॉडी की तरफ आती है और हमें नर्व सप्लाई देती है। ये जो मैं कार्टिलेज की बात करी थी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर कार्टिलेज, ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, और ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। ये हमारा लेटरल व्यू है, तभी हमें ये फोरामेन देखने को मिल रहा है, इसी से सारी नर्व्स बाहर आती है बॉडी की तरफ, क्लियर है। अब इसी में कुछ एनलार्जमेंट हैं, कुछ स्वेलिंग हैं, जो बहुत सारी नर्व्स एक साथ हो जाती है, प्लेक्सस बना लेती है, तभी ये एनलार्जमेंट होता है। ये एनलार्जमेंट 2 ही जगह होता है, सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में, एक सर्वाइकल रीजन में, एक लंबर रीजन में। सर्वाइकल रीजन में अगर ये होगा तो C4 से स्टार्ट होके T1 तक होगा, जो कि क्या करता है, ये सर्वाइकल रीजन अपर लिम्ब में नर्व सप्लाई करेगा, कहाँ पे, अपर लिम्ब में। अब एक लोअर लिम्ब के लिए भी चाहिए, तो ये जो लंबर एनलार्जमेंट है, ये हमारा क्या करेगा, लोअर लिम्ब में सप्लाई करेगा, कहाँ पे, लोअर लिम्ब में। ये हमारा L2 से S3 तक होता है, L2 से S3 तक, ठीक है। और वर्टिब्रल लेवल की बात करें तो T9 से T12 और ये C4 से T1 तक, ठीक है। करस्पॉन्ड टू लंबोसैक्रल प्लेक्सस विच इनर्वेट्स द लोअर लिम्ब।
जो लंबर वाला रीजन है वो लोअर लिम्ब को और जो सर्वाइकल वाला है वो अपर लिम्ब को। क्लियर है? ये एक बार रिवाइज करेंगे। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हुआ स्पाइनल कॉर्ड, और कोनस मेडुलरिस मतलब L1 के लोअर पार्ट तक ये गया। उसके बाद टेल बोन तक कौन गया? ये हमारा पाया मैटर। तभी इसने क्या बनाया? फाइलम टर्मिनले। ठीक है, और ये बहुत सारी यहाँ से जो बंडल ऑफ नर्व्स निकली होगी उसी को क्या बोला हमने? कॉर्डा एक्वाइना। यहाँ से फिर एक प्रोसीजर होता है CSF निकालने का फॉर एनी टेस्टिंग। ये हम क्लिनिकल में देखेंगे बहुत बार, जब भी हमें एनेस्थीसिया देना होता है तब भी हम लंबर पंचर करते हैं, या हमें CSF फ्लूइड चाहिए चेक करने के लिए कि कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी टेस्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? CSF। तो ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, मीडियल प्रोसीजर, जिसको हम बोलते हैं लंबर पंचर या फिर स्पाइनल टैप। इन्वॉल्व है इसमें यूज ऑफ निडल का यूज करके हम CSF को विड्रॉ करते हैं फ्रॉम सब एरिकनॉइड स्पेस से। ठीक है, यूजुअली फ्रॉम द लंबर रीजन। ये कहाँ से करते हैं? हम लंबर रीजन से करते हैं, क्योंकि हमें वही आसानी से मिलता भी है। तो इसमें एक निडल इंसर्टेड करते हैं। कहाँ पे निडल इंसर्ट करेंगे? स्पाइनल कैनाल बिलो L2 लेवल बिटवीन द L3 L4, ठीक है, या फिर L4 to L5 के बीच में, इन ऑर्डर नॉट टू इंजर द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ही हमें ये L3 वर्टिब्रा है, ये L4 वर्टिब्रा है। ठीक है, इसी के बीच में हम निडल इंसर्ट करते हैं और यहीं से हमें CSF मिल जाता है। CSF फ्लूइड इज कलेक्टेड फ्रॉम द थिकल सेक्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? यहाँ पे ही हम एनेस्थीसिया देते हैं तब भी हम यहीं पे पंचर साइट यही रहेगी L3 से L4 के बीच में। ठीक है, आगे अगर कोई इसको पूछता भी है क्लिनिकल में, जब आप जाओगे तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप बता देना लंबर पंचर कहाँ करते हैं? L3 L4 के बीच में। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, कि उसको हम कट करने के बाद कैसा दिखता है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो ब्रेन में हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर पढ़ा था। तो ब्रेन में तो हमारा अंदर साइड में क्या था? हमारा वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर, और बाहर की साइड में क्या था? ग्रे मैटर। ये हमारा ब्रेन का था। ब्रेन से ठीक उल्टा हमारा कहाँ पे है? स्पाइनल कॉर्ड में। हमने क्रॉस सेक्शन कट किया, हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, जो आप साइड में देख रहे हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखा। इसमें हमें सेंटर में ग्रे मैटर दिखा और पेरीफेरी पे वाइट मैटर दिखा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर वाला ग्रे मैटर है, इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ बटरफ्लाई शेप या इंग्लिश का लेटर H की तरह दिखा। ठीक है, ग्रे मैटर का, और वाइट मैटर का भी उसी से मिलता जुलता कुछ स्ट्रक्चर हमें इसी तरीके का दिखा, जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, कि ग्रे मैटर में हमें क्या क्या देखने को मिला। ग्रे मैटर के सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल थी सबसे पहले तो। ठीक है, और इसके कुछ डॉर्सल पीछे की साइड में, जब हम स्पाइनल कॉर्ड को कट करेंगे तो उसका हमारा डॉर्सल भी होगा कुछ, वेंट्रल भी कुछ होगा और साइड में भी कुछ होगा। तो सेम यहाँ पे हमें कुछ हॉर्न्स और कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर मिले, जो कि डॉर्सल साइड में 2 थे, 1 और 2। अच्छे से देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 और 2 कौन? डॉर्सल हॉर्न, तो 2 डॉर्सल हॉर्न, 2 लेटरल, ये 1 और 2। ठीक है, लेटरल। वेंट्रल में भी 2, 1, 2। ठीक है, ये वाला साइड हमारा कौन है? एंटीरियर। क्लियर? ये वाला साइड हमारा कौन है? पोस्टीरियर। क्लियर? इसमें 2 डॉर्सल, 2 लेटरल एंड 2 वेंट्रल हॉर्न है।
वेंट्रल को हम एंटीरियर भी बोल रहे हैं और वेंट्रल भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कि क्रॉस सेक्शन काटने पर इसका अरेंजमेंट जो था ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड रिसेंबल द शेप ऑफ बटरफ्लाई और एच शेप्ड का, ये हमें जो दिख रहा है ऑलरेडी, कौन सा वाला पार्ट, ये हमारा ग्रे मैटर है अंदर वाला। क्लियर? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, प्लीज अच्छे से देखना। ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल बॉडीज एंड डेंड्राइट्स। जो हमारा ग्रे मैटर है, अंदर वाला जो मैटर है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर वाले मैटर में सेल बॉडीज हैं, डेंड्राइट्स हैं। मतलब समझ रहे हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमारी सेल बॉडी और ये एक्सोन वाला पार्ट। तो हमारा जो वाइट मैटर है वो कौन बना रहा है, एक्सोन, और अंदर वाला जो पार्ट है ग्रे मैटर वाला वो कौन बना रहा है, सेल बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे नर्व सेल बनी हुई है। नर्व सेल किसकी है, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, क्लियर है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो हमारे अभी स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, सेल बॉडी सेंटर में है और पेरीफेरी पे कौन है, एक्सोन, ठीक है। तो अभी ग्रे मैटर में हमारी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स हैं और वाइट मैटर में क्या है, एक्सोन, ठीक है। यहाँ सेल बॉडी, तो सेल बॉडी में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स एक्सोन में नहीं होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रे मैटर देयर इज कैनाल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, विच इज एक्सटेंशन फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल एंड कंटेनिंग CSF। ये वही सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। पार्ट ऑफ ग्रे मैटर एंटीरियर टू सेंट्रल कैनाल इज एंटीरियर ग्रे कमिश्नर। आप देखेंगे ये ग्रे मैटर था, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर साइड में, ये कलर चेंज करूँ, ये एंटीरियर साइड में और ये पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। दोनों साइड में क्या है, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, ये हमारे क्या बने हैं यहाँ पे, एंटीरियर ग्रे कमिश्नर्स, ठीक है। और पोस्टीरियर में बात करें तो पोस्टीरियर ग्रे कमिश्नर, ठीक है। ये सेंट्रल कैनाल के अबव द एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों साइड होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वाइट मैटर की। हमें ग्रे मैटर पूरा क्लियर हो गया है। यहाँ पे वेंट्रल मीडियल फिशर्स, सल्काई, कुछ फिशर्स और सल्काई भी होते हैं, मैं आगे बता दूंगी इसको। अभी यहाँ इतना जान लो कि यहाँ पे फिशर्स हैं, ये वेंट्रल मीडियल फिशर जिसको बोल रहे हैं। यहाँ भी कुछ और फिशर्स हैं ऊपर की साइड में, इसको एक साथ ही बता दूंगी मैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ग्रे मैटर। अब पढ़ेंगे हम वाइट मैटर। वाइट मैटर का भी यही है, ये सराउंड करता है ग्रे मैटर को, ठीक है, क्योंकि आउटर साइड में ही वाइट मैटर है। सेम जो लेयर्स, जो ट्रैक्स, जो कॉलम, जो हॉर्न्स यहाँ पे प्रेजेंट थे वही एज अ कॉलम वाइट मैटर में भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ देखो तीन चीज़ है, डोर्सल एंड पोस्टीरियर कॉलम, वेंट्रल एंड एंटीरियर कॉलम एंड लेटरल कॉलम, दोनों का नंबर 2-2 ही होगा, ठीक है। ये लेटरल में है, ये दोनों, ये वाले डोर्सल या पोस्टीरियर, ये दोनों वेंट्रल या फिर एंटीरियर। चीज़ें क्लियर होती जा रही है ना। डिवाइडेड 3 कॉलम और ट्रैक्स, फुनिकुलाई, एंटीरियर टू सेम, यह हमारा क्या है, सेंट्रल कैनाल, ये हमारा वाइट मैटर, ठीक है। तो इसके यहाँ पे तो ग्रे मैटर पे भी था, अब इसकी कोई वाइट लेयर भी होगी तो सेम, एंटीरियर टू सेंट्रल कैनाल इज एंटीरियर वाइट कमिश्नर, ठीक है। क्या होगा, ये है वाइट, दोनों होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, लाइक ग्रे में भी दोनों एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दोनों चीज़ को क्लियर कर रहा है, अच्छे से देखो। ये यहाँ पे ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में भी यही सेम स्ट्रक्चर थे, लेटरल हॉर्न, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, क्लियर है। सेम वाइट में भी है, दोनों चीज़ में है। और दोनों के सेंट्रल कैनाल के एंटीरियर पोस्टीरियर को हम क्या बोल रहे थे, वाइट कमिश्नर, ठीक है। अब ट्रैक जो है फॉर्म्ड कर रहे हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स को असेंडिंग टू द ब्रेन, मोटर नर्व फाइबर डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन।
कुछ सेंसरी फाइबर जो सेंसरी इम्पल्सेस जा रहे हैं असेंडिंग, मतलब ऊपर ब्रेन की तरफ जब जाएंगे सेंसरी वाली, कोई भी इम्पल्स जनरेट हुआ, स्टिमुलाई मिला, सेंसरी सिग्नल लेके जाएगा। असेंडिंग मतलब ब्रेन की तरफ लेके जाएगा। ब्रेन से कौन लेकर आएगा? मोटर नर्व फाइबर ब्रेन से नीचे लेके आएगा, तो डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन। क्लियर है? ऊपर लेके जा रहा है तो असेंडिंग, नीचे लेके आ रहा है तो डिसेंडिंग। असेंडिंग कौन होगा? सेंसरी नर्व। कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं असेंडिंग कौन हुआ? सेंसरी, क्योंकि वो ब्रेन की तरफ सिग्नल को लेके जा रही है ब्रेन से। इसको हम क्या बोलेंगे? एफरेंट, एफरेंट नर्व। ठीक है। और यहाँ पे डिसेंडिंग को क्या बोलेंगे? ईफरेंट, क्योंकि ब्रेन से आ रही है, ईफरेंट। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा आता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे जीआई ट्रैक को सप्लाई करता है, वो नर्वस सिस्टम। इसको हम अलग से ही डील करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक, ये हमारा जो होता है वॉलेंट्री कंट्रोल होता है एक तरीके से। हम नर्व्स सारी पढ़ेंगे, सारी सेंसरी मोटर सारी की, एक कौन सा वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। और एएनएस क्या होता है? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, समझे? और एंटेरिक वाला हमारा जीआई के लिए रहता है, स्टमक वगैरह के लिए। ठीक है। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम है, ये कंपोनेंट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है। रेस्पॉन्सिबल है डिटेक्टिंग, सबसे पहले ट्रांसमिटिंग एंड प्रोग्रेसिंग एनवायरनमेंट एंड इंटरनल स्टिमुलाई। अच्छा, हम वॉलेंट्री की बात करें तो जब तक हम देखेंगे नहीं, आइस जब तक हम देखेंगे नहीं तो उसको हम रिएक्ट कैसे कर पाएंगे? ठीक है। ईयर जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे कैसे? जब तक हम स्मेल नहीं करेंगे तब तक हम बताएंगे कैसे ये है क्या? ठीक है। ये सब वॉलेंट्री है ना, हम अपने आप से कर रहे हैं। आईज से हम देख रहे हैं, ईयर से हम सुन रहे हैं, नाक से हम सूंघ पा रहे हैं। ठीक है। और स्किन तो हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन करता ही है। ठीक है। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ये हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपना काम करेंगे नहीं, जब आंख बंद करके बैठे रहेंगे, जब तक देखेंगे ही नहीं, तब तक वो हमारा इनवॉलेंट्री हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक कि हमें कोई स्टिमुलाई नहीं मिलेगा कि देखो वो क्या है, डिटेक्ट करके बताओ, तभी हम देख के डिटेक्ट करके बताएंगे हाँ वो पिंक कलर है, रेड कलर है, कुछ भी। ठीक है। जब तक हम कानों से नहीं सुनेंगे तब तक रिएक्ट कैसे करेंगे? तो वो हमारा वॉलेंट्री में आता है। इसमें क्या करते हैं हम? अपने रिसेप्टर्स को यूज़ करके और स्टिमुलाई को कन्वर्ट करते, या तो वो लाइट हो सकती है, साउंड, टच एंड केमिकल हो सकता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिटिंग दैम द बाय एफरेंट न्यूरॉन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू हम सीएनएस को भेजेंगे। सीएनएस हमारा परसेप्शन करेगा एंड होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा और उस पर फिर रिएक्ट करेगा। समझ आ गया? हमारी सेंसरी नर्व आई एफरेंट, ठीक है, वो वहाँ से तुरंत सिग्नल लेके पहुँच गई ब्रेन के पास, मोटर न्यूरॉन के पास। उधर से मोटर न्यूरॉन आया, तभी हमने उसको रिएक्ट किया। समझ गए? क्लियर है? इसके कुछ की कंपोनेंट एंड फंक्शंस हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स लाइक स्पेशलाइज सेल होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हो गया, फोटो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, प्रेशर, टेम्परेचर, लाइट एंड केमिकल चेंजेस को। एफरेंट जो सेंसरी सिग्नल को लेके जा रही है ब्रेन के पास। नर्व ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टूवर्ड्स द सीएनएन। सेंसरी पाथवे न्यूरल रूट दैट कन्वे सिग्नल टू ब्रेन, स्पेसिफिकली द सेरिब्रल कॉर्टेक्स फॉर इंटरप्रिटेशन। क्लियर है? अब हम देखेंगे एएनएस। ये हमारा क्या है? इनवॉलेंट्री, ये हमारी विल पावर में नहीं है, वेजिटेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी है। एएनएस इज नॉट कंट्रोल द विल, अपनी विल में नहीं है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है। दिस सिस्टम सप्लाई द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स and the glands. Autonomic pathway interpreted by synapse in ganglia before the target organ is reached. कंट्रोल होता है किससे? हाइपोथैलेमस से। हार्ट का सप्लाई कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड कुछ ग्लैंड। ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स एंड मीडिएटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंटागोनिस्ट टू वन another. Sympathetic nervous system activate fight, flight and fright response. Parasympathetic nervous system activate peace, rest and डाइजेस्ट रेस्पॉन्स। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने चाहूँगी।
तुम कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो या फिर तुम्हारे पीछे लाइन दौड़ गया है, शेर दौड़ गया है, या तुमने कोई छपकली देख ली है। मेरा तो छपकली देखने से ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे डिपेंड करता है कि किसका कौन सा स्टिमुलाई है। तो तुम कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हो, इसीलिए मैं इमरजेंसी लिख रही हूँ। इमरजेंसी सिचुएशन में हो, तुमको ज़रूरत है बचने की, ठीक है। तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा तुरंत ही जैसे तुम घबराओगे, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है, तीनों ही सिचुएशन में तुम घबराओगे, तुमको तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा तभी तुम क्या करोगे? तुम्हारी हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगी, पिपल्स की डायलिटेशन हो जाएगी, एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे क्या हो गया है, ब्रोंको डायलिटेशन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा तो नहीं इमरजेंसी सिचुएशन आते ही तुमको जीआई ट्रैक एकदम बोल रहा है कि चलो चलो चलते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसको डिक्रीज करना पड़ता है और ब्लड वेसल्स को वॉइस कॉन्ट्रिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रिक्शन होने लगता है उसमें, ठीक है। और ब्लैडर की जो मसल्स वो रहती है, मसल्स रहती है, स्फिंक्टर रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और स्वेट मसल्स इंक्रीज, स्वेटिंग, पसीने छूटने लगते हैं। और सलेवरी ग्लैंड जो हैं वो थिक स्लैंटी सलाइवा, और मतलब ऐसा नहीं कि तुमको वहाँ पे शेर देख के और मुंह में पानी आ रहा है कि हाँ शेर बड़ा टेस्टी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन, और जो स्पीड ऑफ एक्शन रहेगा वो एकदम फास्ट रहेगा, तुम तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करोगे। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट हो रहा है? इमरजेंसी सिचुएशंस में। और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स या रिकवरी स्पेस में रहते हैं तब। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन एक्ट करता है ज़्यादातर? T1 से L2 वाला जो स्पाइनल सेगमेंट है, इसकी ओरिजिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती है, और थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी, ठीक है। T थोरैसिक आता है, L2 लंबर, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो रहता है, मतलब कि पूरा ही हो गया ये। यहाँ से हमारी ओरिजिन रहती है क्रेनियल नर्व 3rd, 7, 9 एंड 10 की, ठीक है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, इसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, एकदम रिलैक्सिंग वाला है। हार्ट रेट डिक्रीज रहेगी, कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रहेगा, मोटिलिटी भी इंक्रीज रहेगी, सिक्रीशन भी, और डायलिटेशन, ये ब्लड वेसल्स लिटिल और नो इफेक्ट, कुछ नहीं रहेगा इसमें। इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगी मसल्स और रिलैक्स रहेगा स्फिंक्टर, और इसमें स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट है और मसल रिलैक्स है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्वेट ग्लैंड पे। लेकिन जब हम आराम से बैठे होंगे एकदम चिल मूड में, तभी हमारा वाटरी सलाइवा और इसमें ACH एसिटाइल कोलिन सिक्रेट होता है, और इसका जो एक्शन है वो बहुत स्लो रहता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सेमी ऑटोनॉमस डिवीज़न है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि कंप्राइजिंग 2 to 600 मिलियन न्यूरॉन्स एम्बेडेड इन द GI वॉल फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम, ऑफन कॉल्ड द सेकंड ब्रेन। इसमें ये सेमी ऑटोनॉमिक है, मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इट रेगुलेट मोटिलिटी, सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो इंडिपेंडेंटली ऑफ द CNS। ये खुद का ही फ्लो चला लेता है, इसीलिए इस सिस्टम को हम अलग से भी पढ़ते हैं, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइज इनटू 2 मेजर प्लेक्सेस। जैसे वहाँ पे प्लेक्सेस थे सर्वाइकल और लंबर, ऐसे ही यहाँ पे ENT के खुद के प्लेक्सेस होते हैं। मेंटेरिक और स्वर्ग प्लेक्सेस जो कि कंट्रोल करते हैं मोटिलिटी को, और सब म्यूकल्स में म्यूकस लेयर है, ये सब म्यूकस लेयर जैसे सरोसा होता है वैसे ही सरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इस तरीके से। तो सब म्यूकस जो लेयर है उसमें मेजन्स प्लेक्सर है जो कि कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन को और ब्लड फ्लो को, ठीक है। ऑटोनॉमी कैपेबल है, ये ऑपरेटिंग खुद का सिस्टम चलाने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इनके पास प्लेक्सस भी है, सारी चीज़ें, न्यूरॉन्स भी हैं मिलियंस में। मॉड्यूलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। न्यूरोट्रांसमीटर utilizes over 30 neurotransmitter include ACS, serotonin, डोपामिन, सिमिलर टू CNS के ही जैसे यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, 30 न्यूरोट्रांसमीटर, समझ रहे हो। और इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल पैरास्टासिस, फ्लूइड एक्सचेंज, इम्यून इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज। ये देखो, ये वाली मस्कुलर लेयर है,
ठीक है, ये सब म्यूकोसा है और ये ल्यूमन है। मस्कुलरिस म्यूकोसी भी है। ये देखो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, इन्हिबिटरी न्यूरॉन सारे के सारे हैं, इनके पास सारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर भी हैं। मैसर्स सब क्लोजर प्लेक्सस भी हैं, ये प्लेक्सस यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। ये मस्कुलर लेयर में है और ये सब म्यूकोसा लेयर में है। ठीक है, तो ये प्लेक्सस का फॉर्मेशन किया इन्होंने और ये म्यूकोसा लेयर है एपिथेलियल, ये इसमें ब्लड सप्लाई होती है। तो ये हमारा ENT सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसमें क्या रहता है, जो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये वाइटल फॉर लाइफ है और डिसफंक्शन इज लिंक्ड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर लाइक हर्सप्रंग डिजीज एंड इंक्रीजिंग टू न्यूरोलॉजिकल डिजीज सच एज पार्किंसन डिजीज। एक बार पार्किंसन डिजीज को क्लियर कर लेते हैं। इसमें GI अगर डिस्टर्ब है और GI मोटिलिटी कम है और कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, पेन होगा। पेन होने से डिप्रेशन और एंजाइटी होगी। बिहेवियर में चेंज ऑटोमेटिकली आ जाएगा ड्यू टू एंजाइटी। तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और ये सब डिस्टर्बेंस कर रही है, तो ये बिहेवियर चेंज वगैरह आ रहे हैं, तो ये साइकेट्रिक इलनेस की वजह से कॉज करेगा। और पार्किंसन डिजीज़ भी इसी वजह से आती है। वेगस नर्व बार बार स्टिमुलेट करेगी तो ट्रिमर्स वाली कंडीशन क्रिएट होने लगेगी धीरे धीरे। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म डिजीज़ अगर रहती है तो ये प्रॉब्लम रहती है, जनरली नहीं रहती है। हर्सप्रंग डिजीज़ की बात कर रहे थे, ये बच्चों में बहुत कॉमन होती है अगर वो मिकोनियम नहीं पास करते हैं। इन दैट केस एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, यहाँ पे फ्लैटस वाली कंडीशन क्रिएट होती है, इन्फेक्शन होने लगता है, उसी को हम हर्सप्रंग डिजीज़ बोलते हैं। एडल्ट्स में बहुत रेयरली होती है। यहाँ पे क्या रहते हैं, उनके न्यूरॉन ही नहीं होते हैं, इतने वाले पार्ट में उनके न्यूरॉन ही नहीं होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होता, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होती है। उसकी वजह से जो बॉवल है वो आउटसाइड नहीं जा पाता है, यहीं पे एक्यूमुलेट होने लगता है और एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जो हर्सप्रंग डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे न्यूरॉन्स ही नहीं है, नर्व सप्लाई ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या एब्सेंट है, गैंग्लियन या फिर न्यूरॉन्स एब्सेंट है। ठीक है, तो हर्सप्रंग डिजीज होने के चांसेस हैं। ये क्या है, ENS वाइटल फॉर लाइफ। अगर इसमें डिसफंक्शन हो रहा है, GI डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर इसमें ENT में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाली डिजीज कॉज होगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, कि अगर हमें कोई चीज़ सीखी हुई है, पहले से हमको कुछ आता है, या फिर हमारी बॉडी कैसे ही तुरंत रिफ्लेक्स जनरेट करती है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस कैसे आते हैं, वो हम सीखेंगे। ये जो रिफ्लेक्स रहते हैं फास्ट रहते हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, कंडीशनल एंड नॉन कंडीशनल। कंडीशन ये, नॉन कंडीशन। कंडीशन ये है कि तुम पहले से कोई चीज़ सीखे हुए हो। लाइक एग्जांपल दूँ तो साइकिलिंग, अगर तुम सीखे हुए हो और तुम साइकिलिंग कर रहे हो, सामने कुछ गाय आ गई, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कुछ भी, तो तुम्हारा रिफ्लेक्स क्या होगा, तुम तुरंत ब्रेक लगाओगे, क्योंकि तुमने सीखा है कि हम साइकिल चलाते हैं, अगर साइकिल के आगे कोई आ रहा है तो हम ब्रेक लगाएंगे, वो तुमने सीख रखा है। नॉन कंडीशनल, तुमने कभी सीखा नहीं है, तुम्हारी कोई प्रीवियस लर्निंग नहीं है, फिर तुम उस चीज़ का रिफ्लेक्स इतनी जल्दी नहीं दे पाओगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी दे पाएगी। वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली दे देगी, वो तुम सीखते नहीं हो। लाइक तुम्हारी आइज़ पे कुछ फेंक रहा है, कोई पिन अप कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी आइज़ पे किसी ने कुछ फेंक के मार रहा है, तो तुम ब्लिंकिंग का इसे सीखते नहीं हो कि तुमने सीखा कि आइज़ को कैसे ब्लिंक करना है, वो तो इनवॉलेंट्री है, तुम्हारी बॉडी खुद एक्ट कर देगी, तो तुम आई ब्लिंक कर लोगे। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रही हूँ, जो रिफ्लेक्स होते हैं वो फास्ट होते हैं, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शन खुद से आ जाते हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ या ग्लैंडुलर सिक्रीशंस हुए, ये खुद से हो रहे हैं, तुम उसको रोक नहीं रहे हो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम रुक जाओ, ऐसा नहीं होता है। विच अकर इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन चेंजेस इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो इनवॉलेंट्रीली वो कुछ चेंज हो जाएंगे, लाइक ग्लैंडुलर सिक्रीशंस। अच्छा, एक एग्जांपल दूँ, तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे सलाइवेशन हो, नहीं बोलना पड़ेगा, वो इनवॉलेंट्री है, वो खुद से ही सलाइवेशन होगा। अगर तुम्हें कुछ अच्छी स्मेल आ रही है और तुम्हारा मन कर रहा है कुछ खाने का, तो तुमको ऑलरेडी सलाइवेशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है, जो कि मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किससे कंट्रोल हो रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स जा रही हैं उससे। द इमीडिएट मोटर एक्शन टू अ पेनफुल सेंसरी स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। एक एग्जाम्पल देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं समझाती हूँ। ये नी जर्क और कोई सेंसरी, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ भी सेंस किया, ये हीट है, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर है स्किन में, ठीक है, हीट या पेन कुछ भी मान लो, अभी हीट है, यहाँ पे हीट का सिग्नल लेके सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में, ये पहुँच गया, यहीं से मोटर न्यूरॉन वापस लेके आएगा और तुम क्या करोगे, हाथ को दूर करोगे, ठीक है, हाथ को हटा लोगे कि कुछ यहाँ पे गर्म है, क्योंकि ये मैसेज किसको गया, ब्रेन को। ब्रेन ने परसेप्शन किया कि ये चीज़ गर्म है, इससे तुम जल जाओगे, ठीक है, तो इसलिए हाथ तुमने हटा लिया। समझे ये वाला प्रोसेस पूरा। अब एक पटेलर रिफ्लेक्स है जिसको नी जर्क भी बोलते हैं। ये एक किसी ने इम्पैक्ट किया, तुम्हारे नी पे किसी ने इम्पैक्ट किया, हथौड़ा मारा, ठीक है, यहाँ तुमने जैसे ही हथौड़ा मारा तुम्हारा रिफ्लेक्स आगे की तरफ आया, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रीसेप्स मसल में किसी ने हिट किया, पहले हिट किया, ठीक है, वो सिग्नल तुम्हारा गया, यहाँ पे हिट किया, तो ये वाली क्वाड्रीसेप्स मसल के थ्रू ये यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन लेके गया, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ से मोटर न्यूरॉन निकलता है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके वापस आया यहाँ पे, और तुमने क्या एक्ट किया, तुमने अपने पैर आगे की तरफ किया, क्योंकि तुमको लगा, ठीक है, तो ये क्या, इम्पैक्ट की ही डायरेक्शन में तुमने रिफ्लेक्स किया, इम्पैक्ट भी इधर से आया और तुमने पैर भी इधर ही की साइड किया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तुम्हारे एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। ये हमारा पटेलर रिफ्लेक्स था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, सीएनएस और पीएनएस, ठीक है। सीएनएस में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंप्लीट कर लिए अच्छे से, वो भी। पीएनएस का हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने बहुत हल्का अभी देख लिया है, ठीक है, लेकिन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, नर्व्स, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नर्व्स वाला पार्ट। नर्व्स में भी हमारी कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं और कुछ स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, हम इसको डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ाई करते रहो, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। ये लेक्चर कोई भी देख सकता है, 12th पास आउट भी, बीएससी, जीएनएम, एएनएम, कोई भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।